नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में। आज है 11 सितंबर 2023 और मैं हूं संदेश गर्ग आपके साथ। आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज। आज के एक्सप्लेन सेक्शन में पहला आर्टिकल इंडिया की G20 अध्यक्षता में स्वास्थ्य को लेकर 3 प्रायोरिटीज की बात करता है, जो अपनी जगह G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में बना चुकी हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर टीबी, एड्स जैसी भयानक बीमारियों को जड़ से खत्म करना और एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। आइए हम जानते हैं उन 3 प्रायोरिटीज के बारे में और साथ में हम डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है ये भी समझेंगे और इंतरिम मेडिकल काउंटर मेजर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 प्राथमिकताओं के बारे में जानने से, जो कोविड-19 के द्वारा किए गए सोशल और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक विघटन डिसरप्शन और फ्यूचर में ऐसे लॉस ना हो, उन्हें बचाया जा सके, इसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो जैसा आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं, 3 प्रायोरिटी दी गई है पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले है हेल्थ इमरजेंसी के प्रति सतर्कता, तत्परता और रोकथाम को लेकर रेजिलिएंट सिस्टम को बिल्ड करना। बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम्स फॉर हेल्थ इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। दूसरी प्रायोरिटी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कॉपरेशन को और मजबूत करना, जैसे पेंडेमिक यानी महामारी के दौरान वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स या का बराबर एक्सेस और अवेलेबिलिटी हो। भारत में कोविन और ई संजीवनी जैसे डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस और सॉल्यूशंस वाले प्लेटफॉर्म को और डेवलप करने की बात कही है, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जा सके। आपने कोविड के दौरान देखा होगा, भारत ने डिजिटल सॉल्यूशंस निकालकर हेल्थ में कई सारे इनोवेशंस किए, जिसमें से एक था कोविन प्लेटफॉर्म डेवलप करना। साथ में टेलीमेडिसिन जैसे ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करना। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ में इस उपलब्धि को पूरे विश्व भर ने रिकॉग्नाइज भी किया है। इसी पर आधारित है डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें भारत ने WHO के मेंबर स्टेट्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने की बात कही है, जहां हेल्थ हेल्थ रिलेटेड सॉल्यूशंस शेयर किए जाएंगे। और यहीं से लॉन्च हुआ है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसकी पहल भारत ने की है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो अब हम जानते हैं इस इनिशिएटिव के 4 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पिलर है कंट्री का इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, यानी कि जिस कंट्री के लिए वो प्लेटफॉर्म काम करेगा, उस कंट्री में हेल्थ से रिलेटेड कितना इन्वेस्टमेंट आया है, उसका एक ट्रैकर बनाया जाएगा। उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, उसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, कंट्री रिसोर्स पोर्टल। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और चौथा है नॉलेज शेयरिंग का भी एक प्लेटफॉर्म। नॉलेज शेयरिंग इसलिए की जाएगी ताकि कंट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब हम बात करेंगे इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये मेडिकल काउंटर मेजर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो ये वो मेडिसिन्स या मेडिकल सप्लाईज होती हैं, जैसे कि वैक्सीन्स, पीपी किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर या ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा आपने कोविड के टाइम पर देखा था। ये वो मेडिसिन्स या मेडिकल सप्लाईज होती हैं जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर थ्रेट्स को रोकने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। जैसा कोविड-19 के टाइम पर सामने आया कि वो एक बायोलॉजिकल थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ काउंटर मेजर्स तैयार करने की बात पूरे विश्व भर में चल रही है और उसी को लेकर एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने पर अभी सहमति परमानेंटली नहीं बन पाई है, तो इसको
इंटरिम तरीके से एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है इसके लिए। अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिसर्च और उसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। चूंकि कुछ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उस लेवल पर जाकर वो रिसर्च कर सकें या उन वैक्सीन का, उन सप्लाईज का मैन्युफैक्चर कर सकें, तो इसीलिए विश्व भर के सभी लोग G20 के मेंबर्स इस बात पर सहमति बनाने में जुटे हुए हैं कि सभी रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और मेडिकल काउंटर मेजर्स को इक्विटेबल रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंटरिम प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। जब तक कोई लीगली बाइंडिंग पैंडेमिक ट्रीटी नहीं आती है, तब तक ये इंटरिम प्लेटफॉर्म चलेगा। हालांकि भारत उन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को मॉडर्न मेडिसिन्स के साथ इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है जो एविडेंस पर बेस्ड है। तो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हमारा ग्लोबल समिट भी हुआ था G20 के बीच में, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लेकर ऑन द साइडलाइंस ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री मीटिंग। तो ये इस आर्टिकल के अंदर पूरा हेल्थ की प्रायोरिटीज, जो इंडिया की टॉप 3 प्रायोरिटीज हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर, उसके बारे में बात की गई है। हम डिजिटल पुश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि डिजिटल इनोवेशंस हों हेल्थ सेक्टर में और रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स, रेजिलियंट सिस्टम्स डेवलप हों। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। अगर आप इस आर्टिकल को समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी पूछिए। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मैटर ना सिर्फ यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए बल्कि हम सभी आम नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप जैसा देख रहे हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत है मार्केट में। आपको सही जगह पर सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने ये इनिशिएटिव चालू किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस इनिशिएटिव को शेयर करें और मुझे आपके इस हेल्प से, आपके सहयोग से लगातार ऊर्जा, कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलता रहता है। आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट अभी तक किया है, आगे भी करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।